आज हम लोग संयोग से देवरिया जनपद के बुद्धिजीवी, संयोग से हमारा एक सौभाग्य रहा है कि घूमते हुए विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ पहुँच गए हैं। और इस अवसर पर हम विश्व हिंदी दिवस की बधाई के साथ साथ एक छोटी सी चर्चा, संक्षिप्त चर्चा विश्व हिंदी दिवस पर करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी के वर्तमान स्थिति और कैसे वैश्वीकरण इसका हो, इस पर जो है माननीय दीक्षित जी, इंद्र कुमार दीक्षित जी से चाहूँगा कि दो शब्द कहें। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 1975 में अपने नागपुर में सम्मेलन हुआ था। उसी में विश्व हिंदी दिवस मनाया, तभी से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता। और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के भारत में उन्हीं के नेतृत्व में मनाया गया था। और तब से 11 सम्मेलन विश्व हिंदी दिवस हो चुके हैं, जो सूरीनाम में, आपके लंदन में, न्यूयॉर्क में, भारत में 2 बार, और इसी तरह से कई देशों में, जोहान्सबर्ग में। इसका उद्देश्य यही था कि हिंदी को जहाँ जहाँ भारतीय गए हैं वो अपनी भाषा लेकर के गए हैं। उसमें से अधिकांश हिंदी बोलने वाले, क्योंकि भारत की ये प्रतिनिधि भाषा है। और वहाँ हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, जिससे उन देशों से अपने संबंध, चाहे वो राजनयिक हों, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षिक हो, आदान प्रदान हो सके। और हिंदी भाषा जो भारत की प्रतिनिधि भाषा है, वह एक बाजार, बड़ा बाजार भी है। और उस बाजार से संबंध बना करके विश्व के देश इसका लाभ उठा सकें, भारत को भी लाभ हो, ये सब उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य में काफ़ी सफल रही है हिंदी। हमको लगता है कि आज जो भी बड़े देशों को भारत की विशाल जनसंख्या की मार्केट बाजार मिला है, ये हिंदी के नाते मिला है। हिंदी फिल्मों ने हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया है, और विश्व में तमाम देशों के लोगों ने हिंदी को अपनाया है। नागरिक प्रचारणी के और नागरिक प्रचारणी के मंत्री जी भी हमारे साथ सौभाग्य से हैं। और मंत्री जी चूंकि एक वैज्ञानिक रहे हैं, विज्ञान अध्येता रहे हैं, तो हिंदी भाषा को विज्ञान की भाषा कैसे बनाई जाए, इस पर 2 लाइन का एक बयान रहे तो ठीक रहेगा। हिंदी विज्ञान की भाषा ही है, और विज्ञान जो है वो अगर हिंदी के मार्फत आगे बढ़े, इससे अच्छी उत्तम क्या हो सकता है। जी, जरूरत इस बात की है कि अभी भी देखिए, जितनी भी हमारी पुराने संस्कृत में जो ग्रंथावली है, तो शुरू से ही जो है भारतीय भाषाओं में ही रही है। और वही भारतीय भाषाएं मिल करके आज हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। क्योंकि क्षेत्रीय भाषाएं थी, भोजपुरी हो गया, ब्रज हो गया, अवधी हो गया, ये सब थी। अब सब कुछ को मिला करके जो एक हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब ये टेक्नोलॉजी में भी आने लगा है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग का जो MBBS का जो कोर्स है, उस वहाँ हिंदी में ही हो रहा है। बिल्कुल। और अभी तत्काल रूप से अभी पता चला कि आपका जो है छत्तीसगढ़ में भी इसको एडॉप्ट किया गया है। तो हिंदी जो है वो में वो सब गुण हैं जिसके मार्फत हम सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसको आगे बढ़ा सकें। ये जरूर है कि हम लोग अपनी एक मेहनत करें इस काम के लिए, और इसके लिए एक निर्णय लेकर पूरे जो है विश्व में, जैसे आज भी विश्व में हमारी भाषा को बोलने वाले सही मायनों में अंग्रेजी के बाद नंबर 2 पर हम ही हैं। हाँ, हिंदी हाँ, 2 पर है, बिल्कुल।
तो आगे बढ़ेंगे और शुरुआत हो नहीं, चुकी है। उसमें मुझे लगता है ना कि अब वैज्ञानिक आप लोग हैं तो विज्ञान लेखन साहित्य के अलावा हिंदी साहित्य में आज भी एक बड़ी समस्या है त्रिपाठी जी कि ITI में भी अच्छी किताबें, अगर जो मोटर मैकेनिक से लड़का ट्विटर से पढ़ रहा है तो अच्छी किताबें आज भी अंग्रेजी में ही उसको लेते हैं। मेडिकल में यहाँ तक कि नहीं, मध्य प्रदेश में मेडिकल के लिए अभी प्रयास हुआ है, लेकिन वो गवर्नमेंट का सिलेबस ना है। स्वतंत्र लेखन जो विज्ञान में होना चाहिए हिंदी का, वो चीज उसका अभाव है, जिसकी वजह से मजबूर होकर हिंदी भाषी छात्र भी अंग्रेजी की किताबें, आप BSc में चले जाइए, सारी स्टैंडर्ड किताबें अंग्रेजी में है, BRD में ही। हिंदी मीडियम से बच्चे यहाँ पढ़ के जाते हैं, BRD BSc में फेल हो जाते हैं। तो ये इस पर आपको, हमें लगता है कि वैज्ञानिक समुदाय को इस पर काम करना चाहिए कि वो किताबें जो है हिंदी में आनी चाहिए। और उसमें एक समस्या यह होती है कि हम क्या करते हैं कि हिंदी का कठिन हिंदी करने लगते हैं। जैसे पिछले साल IAS के में क्वेश्चन आया था, हिंदी ट्रांसलेशन जो हुआ था कि हुआ कि वेरी स्टील प्लांट, तो उसका ट्रांसलेशन था कि ये लोहे का पेड़ कहाँ है। तो हुआ क्या है कि कॉन्वेंट में पढ़ने वाले, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को जब ट्रांसलेशन के लिए लगाया जाएगा गूगल से उठाकर कर देते हैं। ये सरकारी नहीं, इसमें उदारता बरतने की जरूरत है। उदारता बरतने की, कि हिंदी में हम बाकी चीजें हाँ, लिखें और टर्मिनोलॉजी जो आम आदमी, भाषा का मतलब तो बोध ही न है कि जो मैं कह रहा हूँ उसे आप सुन उसकी समझिए। शब्दावली को, टर्मिनोलॉजी को हम जितने किसी विदेशी भाषाओं के भी शब्द हम आम लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, अनपढ़ लोग बोलना शुरू, वो सारी की सारी हिंदी भाषा में हमें समाहित करना होगा। वो जरूरी है, वो जरूरी है। और वो सरकार लेवल पर नहीं हो सकता है, हमारे लेवल, हम लोगों के लेवल पर, लेखकों के लोगों के लिए न सिर्फ लेखक, बोलने वाले, हर समाज में रहने वाले वो अंग वो बोल रहे जो हैं। इसको प्रयोग में लाते हैं। अब उसको लिखना हमें है, वो तो बोल रहा है, वो तो समझिए रिक्शे वाले से बात कीजिए तो वो अपना वही बात वही सब बोलेगा। ट्रेन शब्द को हम हिंदी में अगर न ले लें, हाँ, और ट्रेन शब्द को जो है अगर उसका हम हिंदीकरण करने लगे तब तो मुश्किल है। अरे घर में है, घर में ही है, कप है, प्लेट है, पेन है, सब कुछ तो प्रयोग कर ही रहे हैं, ड्रेस है, सारी चीजें तो हम घर में ही अनपढ़ से अनपढ़ परिवार में चले जाइए। सबसे बड़ी चीज है जो आपका जो शिक्षा का क्षेत्र में जो गड़बड़ी है वो तो बहुत ही ज्यादा है। मेरा अपना मानना ये उसी है, में आप जो सही पकड़े। बिहार क्षेत्र ऐसे मेरा हैं मानना ये जिसमें है अभी हिंदी शिक्षा जो लागू है, नहीं हुई। हाँ न्याय, चिकित्सा, हाँ विधि जी जी। और प्रौद्योगिकी। मेरा मानना है कि शिक्षा जो है एक तरह की होनी चाहिए, अब उसमें कोई प्राइवेट ये- संस्थान और सरकारी नहीं संस्थान नहीं 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 सरकार, होना चाहिए। अभी जो आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसमें बड़ा बवाल हुआ था, उसमें हम लोग गए थे। अब जो ट्रांसलेशन हुआ तो लिखा गया यकृत, लीवर, इसी पर विवाद हुआ। जो ट्रांसलेशन करके किताब मेडिकल की आई, यकृत लिख दिया गया। अब जो 10+2 में अक्सर जो मेडिकल में पढ़ने वाले लड़के अंग्रेजी माध्यम वाले ही ज्यादा जाते हैं, तो अब उनके लिए समस्या थी यकृत को लेकर के। तो फिर कहा गया कि नहीं नहीं, इस पर बहस हुआ बकायदे, कहा गया लीवर को सीधे लीवर लिखिए, उसको यकृत पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ, वही बात, हाँ। उसकी शब्दावली ब्रेन अगर जो समझा रहे हैं तो सेरेबलम उसमें लिख दीजिए, और अब मस्तिष्क लिखने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ पर जो हिंदी वाले ऐसे लोग हाँ। जो हिंदी को जो है वो के अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहते, वो नुकसान पहुंचा रहे वो हैं। नुकसान हमारी किताब जो रिसर्च इन तप्पा डुमागढ़ है, तो एक वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने अपने बच्चों को कह दिया कि वो किताब फोक अध्ययन, लोक स्टडी में जो एक कोर्स आया है हिस्ट्री में कि लोक अध्ययन, तो उसमें कह दिया कि भोजपुरी लोक अध्ययन के लिए अच्छी किताब है, खरीद लाओ। तो विश्व पुस्तक मेले में से ही खरीद के ले गए सब। और उसके बाद से पढ़े करते बाद कहे कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत तो उन्होंने हमसे कहा कि इसको, इसका दूसरा संस्करण निकालिए तो एकदम लिबरलाइज कीजिए, स्थानीय भाषा के बहुत सारे हाँ, बोलचाल की भाषा में करने की जरूरत है। अब इसमें पांडे जी जो कवि है वरिष्ठ, हमारे सूरज कुमार पांडे जी, आपके बयान के बिना जो है ये हम लोगों की संक्षिप्त आकस्मिक गोष्ठी जो है अधूरी ही है। विश्व हिंदी दिवस पर तो हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदी भाषा का संघर्ष जो है हमारा संघर्ष है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर हिंदी आगे नहीं बढ़ती है तो हम गुलाम बनने की प्रक्रिया में जाएंगे धीरे धीरे।
और हिंदी दो भाषाओं भाग में उसको विभक्त कीजिए। एक तो हिंदी साहित्य, एक हिंदी भाषा जो सर कह रहे थे, जो विज्ञान की भाषा है, जो आम भाषा है। तो संकट इस पर है, साहित्य पर संकट नहीं। हिंदी में तो एक से एक साहित्यकार हो रहे हैं, मगर उससे कोई हिंदी का भला हो रहा है, कोई भला नहीं हो रहा है। हिंदी साहित्य कितना आगे बढ़े, संस्कृत साहित्य से आगे नहीं जाएगा। तो संस्कृत साहित्य की क्या दशा है देखिए, कौन बोलने वाला है। अंग्रेजी जो है वो साहित्य पर कम ध्यान दे रही है, वो आम लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए का भाषा अगर हस्तक्षेप करने लगे तो हमारा भी कल्याण होगा, हिंदी का भी कल्याण होगा और हिंदी भाषा का भी कल्याण होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ। अब सर त्रिपाठी जी हैं, त्रिपाठी जी भी इस शुभकामना देते हुए विश्व हिंदी दिवस पर दो बात कहेंगे। आज हिंदी दिवस है। अभी कल ही हम लोग पूर्व संध्या पर नागरी विचारणी में हिंदी दिवस मनाए हैं, जिसमें कि अमेरिका से भार्गव जी आए थे, टीएम साहब भी आए थे। हमारे ये निवेदन है कि ये सरकार से, भारत सरकार से निवेदन किया जाए कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं वो भी हिंदी में आए। बिल्कुल। मेडिकल छात्रों की पढ़ाई जो वो है, नागरिक विचारणी से भी हमारी उम्मीद लिखित जाएगा भारत सरकार को कि आप हिंदी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्दी करें, ताकि हमारे आम जनता जो हिंदी जानती है उसको पढ़ सके, जान सके। धन्यवाद। बिल्कुल जन जीवन से जुड़ा हुआ, जनजीवन से जुड़ा हुआ सवाल। हिंदी वाला मुश्किल जाता है। हाँ। और उसको समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। जो फरियादी है उसी की समझ में नहीं आएगा फैसला हुआ। इसके लिए ही नागरिक विचारणी सभा की स्थापना हुई। जी सर आप कुछ कह बहुत बढ़िया रहा। वास्तविक हिंदी दिवस का जो एक टेबल, मुझे लगता है कि बड़ी गोष्ठियों से महत्वपूर्ण जो है, इस तरह की 5 लोगों 4 लोगों की गोष्ठियां महत्वपूर्ण होती है, जहां मंच से हम गंभीर बातें और वास्तविक बातें यथार्थ को बचा करके बोलते हैं। अपने टेबल टॉक में हम उन चीजों को भी व्यक्त कर देते हैं। और इसलिए ये आज की विश्व हिंदी दिवस की एक संक्षिप्त और आकस्मिक गोष्ठी जो है बड़े अच्छी रही और ऐसी होनी चाहिए। ये टेबल टॉक और टी पार्टी वाली गोष्ठी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। इसकी परंपरा आज से यहाँ से शुरू किया जा रही है। मंत्री जी और अगला मंत्री जी के यहाँ होगा और क्रमशः सबके यहाँ होगा। धन्यवाद।